हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, फिर इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सोल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ आपको कि ये पूरा चैप्टर एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है, मतलब इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो समकोण त्रिभुज से ही सोल्व होंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज आपको पता है कैसा होता है, ABC। तो ये तो आपको हो गया आपका समकोण त्रिभुज। तो मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ जो हमारे ये इस वाले क्वेश्चंस में काम आएगी। सबसे ज़रूरी बात जैसे आपको बताना चाहता हूँ साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के बारे में, ये सब आपको पता होगा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है हमारा लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार कोस थीटा क्या होता है हमारा? आधार बटा कर्ण। क्या? आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। क्या? लंब बटा आधार। तो देखो इस वाले समकोण त्रिभुज में आपको लंब, ये तो हो गया आपका कोण, तो सामने वाली भुजा क्या होगी? आपकी लंब। ये आपका आधार और ये आपका कर्ण। तो ठीक है, ये आपकी ऊंचाई हो जाती है, ये आपका दूरी हो जाती है। ठीक है, तो हम इसी की सहायता से इस वाले चैप्टर में पूरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये तो आपकी हो गई बात। तो उस दूसरी बात ये है, ये कोण आपको दो तरह से दिया जाएगा। पहला ये किस नाम से होगा? उन्नयन कोण के नाम से, और दूसरा होगा अवनमन कोण। ठीक है, अब जान लेते हैं ये दोनों कोण है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई प्रेक्षक है जिसकी आँख, ये प्रेक्षक जिसकी मैं आँख बना रहा हूँ, और ये होगी आपकी क्षैतिज रेखा या धरातल भी बोल सकते हो। यहाँ ऊंचाई में कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और ये प्रेक्षक जिसकी आँख इस वस्तु को देख रही है। तो ये वाली जो रेखा है इसे हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, और ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक है, तो मैं बोलूँगा आपको कि ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है ना, ये कोण ही आपका उन्नयन कोण कहलाता है। क्या? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो बनेगा कोण, ये उन्नयन कोण है। क्षैतिज रेखा मतलब अगर मैं प्रेक्षक हूँ और मेरी आँख है, तो ये जो रेखा होगी ये होगी क्षैतिज रेखा, और मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ तो ये वाली रेखा होगी दृष्टि रेखा। तो इस दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है ना, यही उन्नयन कोण है। इसके बाद हम देखेंगे अवनमन कोण क्या होता है। तो ये कोई प्रेक्षक है जिसकी आँख किसी ऊंचाई पर है, और इस आँख से धरातल पर, ठीक है, कोई वस्तु है को देख रहा है। तो इस आँख से जो क्षैतिज रेखा, ये जो क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के जो बीच में जो कोण बनेगा, इस वाले कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में फर्क देख लो आप, कि अगर मैं अपनी क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देख रहा हूँ तो वो हो गया मेरा अवनमन कोण। ठीक है, अगर मैं अपनी क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देख रहा हूँ तो वो हो गया मेरा उन्नयन कोण। ठीक है, तो आपका उन्नयन और अवनमन कोण हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ इससे रिलेटेड, जो आपको इसको समझने में हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बना रहा हूँ एक खंबा, ठीक है, और इस खंबे की ऊंचाई और खंबे की परछाई
ये हो गया अब खंबे की ऊंचाई, ये खंबे की परछाई। तो सबसे पहले मैंने बनाया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। समझने के लिए मैं यहाँ सूरज भी बना देता हूँ। जैसे सूरज की किरण इस खंबे पे पड़ी तो इसकी ये परछाई बन गई, तो इसका नाम दे देते हैं ABC नाम का कोई त्रिभुज बना। यहाँ पे कोण थीटा है, ठीक है। ये आपका खंबा हो गया। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि माना इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, कि माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है तथा प्रश्नानुसार खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ अर्थात AB बराबर BC बराबर h मीटर, ठीक है। फिर से हम मानते हैं, माना उन्नयन कोण थीटा है। तो त्रिभुज यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में देखो मुझे ऊंचाई और दूरी दे रखी है, तो ऊंचाई और दूरी ये किस में आएगा, टेन थीटा में। तो यहाँ लगाऊंगा मैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब है हमारा BC, ठीक है, आधार है हमारा AB। तो प्रश्न अनुसार हमें दिया हुआ है सरी कि AB बराबर BC बराबर कितना h। तो रख देते हैं यहाँ पे टेन थीटा h अपॉन h, तो कितना आया 1। तो टेन थीटा का मान कितना आया 1, तो थीटा का मान कितना आया 45 डिग्री। तो हमारा जो उन्नयन कोण है इसका मान कितना आया 45 डिग्री। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर नंबर सेकंड, सबसे पहले एक मीनार बना देता हूँ मैं। ये आपकी मीनार है, ठीक है। और इसके पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, कितने 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है इसका मान कितना दे रखा है आपका 60 डिग्री। तो सबसे पहले इसके नाम डाल देता हूँ ABC, ये आपका समकोण त्रिभुज, ये मीनार जिसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूँ h और हमें ये ज्ञात करनी है। तो माना मीनार CB बराबर h मीटर है, ठीक है, तथा इसके पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से इसके शिखर पर बना उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में ये और ये हमें दिया हुआ है, तो हम किसका यूज करेंगे, टेन थीटा का। तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर CB अपॉन AB, CB अपॉन
ए बी। यहाँ में थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, हमारी जो ऊंचाई है वो है h, और जो हमारी दूरी है वो है 100। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 h/100। तो h का मान कितना आया 100 √3 मीटर, और आपकी मीनार की ऊंचाई आ गई।